Assalamu alaikum. Welcome to my channel Geography Time. Today we are briefly discuss about atmospheric division by electromagnetic properties. आज हम electromagnetic properties की बुनियाद पर atmosphere की division को पढ़ेंगे. On the base of electromagnetic properties, we can divide the atmosphere into two layers. यानी हम atmosphere की electromagnetic properties की बुनियाद पर atmosphere को दो layer में divide कर सकते हैं. Number one is non-ionosphere. The second one is ionosphere. Non-ionosphere meanings it is the combination of three words यानी नॉन आइनोस्फेयर तीन लफ्जों को मिलाकर एक टर्म बनाई गई है. नॉन आइनो एंड स्फेयर. नॉन मीन्स विदाउट और एब्सेंस यानी किसी चीज की गैर मौजूदगी. ठीक है. एंड आइंस मीन्स ये यूजुअली केमिस्ट्री में बोली जाने वाली टर्म है जिसका मतलब है अ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज आइन. जब एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे देता है या गेन कर लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो आइन कहलाता है. एंड स्फेयर मीन्स रीजन और सराउंडिंग. अब एज अ होल हम इसका लिटरली मीनिंग देखें तो वो बनता है कि ऐसा स्फेयर ऐसा रीजन जहां आइंस नहीं होते. डेफिनेशन नॉन आइनोस्फेयर इट इज द रीजन वेयर गैसेस आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइंस. यानी एटमोस्फेयर का वो रीजन है जहां गैसेस आइंस की शक्ल में नहीं मौजूद होती. या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं नॉन आइनोस्फेयर इज द रीजन ऑफ एटमोस्फेयर वेयर गैसेस आर प्रेजेंट इन न्यूट्रल स्टेट. जहां गैसेस न्यूट्रल स्टेट में मौजूद होती हैं. न्यूट्रल स्टेट मतलब ये होता है कि जब टू मॉलिक्यूल्स या एटम के दरमियान नो फोर्स ऑफ रिपल्शन और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हो. यानी रिपल्शन ना ही वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हों. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. लेकिन न्यूट्रल स्टेट में ना ही कोई एटम दूसरे एटम को रिपेल करेगा और ना ही दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा. तो हम इसे न्यूट्रल स्टेट कहते हैं. तो नॉन आइनोस्फेयर में गैसेस न्यूट्रल स्टेट में होती हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 की शक्ल में मौजूद होती है. N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. प्रॉपर्टीज इट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अबाउट 60 किलोमीटर. ये जमीन की सतह से तकरीबन 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है. देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रोस्फेयर. गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. इसलिए हम इसे न्यूट्रोस्फेयर का भी नाम देते हैं. नॉन आइनोस्फेयर को न्यूट्रोस्फेयर का नाम सबसे पहले सिडनी चैपमैन ने दिया था. इन नॉन आइनोस्फेयर लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट. नॉन आइनोस्फेयर में कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज या फिर लेयर्स नहीं मौजूद होती. उसकी वजह यह है कि यहाँ गैसेस होमोजीनियसली मिक्स होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 थर्मल लेयर्स नेमली द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ मेसोस्फेयर. इट डज नॉट प्ले a role in atmospheric electricity. एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में ये कोई भी अपना किरदार अदा नहीं करता क्योंकि यहाँ आयंस मौजूद नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होते. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन यहाँ गैसेस न्यूट्रल स्टेट में मौजूद होती हैं, इसलिए चार्जेस प्रोड्यूस ही नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होते और इसीलिए नॉन आइनोस्फेयर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता.